नाज़रीन, अक्सर दोस्त हमसे ये सवाल करते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी में ही इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसी वजूहात बताएंगे, 5 ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जिनकी बुनियाद पर लाहौर स्मार्ट सिटी का इंतखाब करना आपके लिए कारआमद साबित हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉफ़ी ट्रस्ट माँ के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त रमीज़ शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया भर से तमाम देखने और चाहने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि रियल एस्टेट के हवाले से और खुसूसन लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से आपको तमाम तरह अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। जब भी हम किसी हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस हाउसिंग सोसाइटी का ओनर कौन है, डेवलपर कौन है, और इस डेवलपर की आज से पहले क्या साख है, इसने आज से पहले कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में वो किस तरह से है, लोग इस पर एतमाद करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले अगर लाहौर स्मार्ट सिटी के ओनर और डेवलपर की बात की जाए तो वो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड है। आप जानते हैं कि हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड गुज़िश्ता 60 साल से पाकिस्तान की मार्केट में जो है वो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। और अगर हम बात करें पावर सेक्टर की तो पावर सेक्टर में हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने बहुत अच्छा काम किया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, लैंड डेवलपमेंट की, तो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने बहुत सारी सोसाइटीज़ की लैंड डेवलपमेंट की और तमाम तरह अपनी खिदमात को जो है वो उनके सामने इस तरह से रखा कि वो एक नया स्टैंडर्ड और नया ट्रेंड सेट कर दिया पाकिस्तान में। इसके अलावा अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मोटरवेज़ हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने बनाई, मुल्तान एयरपोर्ट डेवलप किया, इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर डेवलप किया। और इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट के हवाले से तो पाकिस्तान की जो टॉप ऑफ द लाइन 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बैरियर टाउन और DHA, उनकी डेवलपमेंट भी हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने की। एक मेजर पोर्शन उसमें से इन्होंने डेवलप किया। अब अगर बात करें हाउसिंग सेक्टर की तो हाउसिंग सेक्टर में हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने जो है वो सबसे पहले रॉयल आर्चर्ड, मुल्तान, सरगोदा, साहिवाल, इनकी डेवलपमेंट की। उसके बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली जो स्मार्ट सिटी है उसको इंट्रोड्यूस किया। एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट से जो है वो लैंड डेवलपमेंट का अमल स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। और इस वक्त जो है वो उसके जो इब्तदाई ब्लॉक्स थे वो उनका पोजेसन का अमल शुरू किया जा चुका है। इसी के साथ साथ जो बाकी दीगर सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर भी जो डेवलपमेंट का अमल था वो बहुत बेहतरीन अंदाज से उसको लेके चले। डेवलपमेंट के मयार पे कभी समझौता नहीं करते, यही वजह है कि लोग इनकी तमाम चीज़ों पर, जितने भी काम ये करते हैं उन पर एतबार करते हैं। अब अगर दूसरी चीज़ देखी जाए जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की अहमियत को कम या ज़्यादा करती है तो वो उसकी लोकेशन होती है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है ये ऐसी प्राइम लोकेशन पर वाक़या है कि लाहौर शहर से जुड़ने वाली तमाम मरकज़ी शाहराएँ जो हैं उनके जंक्शन पर यह वाक़या है। और एक तरफ आपके जो है N5 GT रोड लगता है, दूसरी तरफ आपके M11 मोटरवे लगता है। इसके अलावा जो लिंक रोड जो M11 मोटरवे को, GT रोड को और M2 को मिलाती है, इसके साथ साथ लाहौर रिंग रोड को आपस में मिलाती है, ये उस लिंक रोड पर वाक़या है। और जैसा कि हम पहले भी आपके साथ लोकेशन की अहमियत को उजागर कर चुके हैं तो ये एक इंतहाई ऐसी बेहतरीन लोकेशन पर वाक़या है कि जहाँ पर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात भी मिलेंगी। और इसके अलावा आप अगर किसी भी इलाके में लाहौर में जाना चाहें, आप GT रोड के थ्रू गुजरांवाला जाना चाहें, सियालकोट जाना चाहें या जितने भी मुज़ाफ़ाती ज़िला हैं, अगर उनमें किसी में भी आप एक्सेस हासिल करना चाहें तो आपके लिए बहुत आसान तरीन रसाई वहाँ पर मौजूद है। और ये कोई ऐसी रसाई नहीं है कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि जी कोई जो है वो एक छोटा लिंक रोड दिया गया है या हम ये कहें कि जी एक रोड जो है वो छोटी बनाई गई है, बल्कि ये तमाम जो है वो मेजर शाहराएँ हैं, पाकिस्तान की जो मेजर रोड्स हैं उसके ऊपर ये बनाया जा रहा है और उस तमाम रोड्स के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। मिसाल के तौर पे आप GT रोड की बात करते हैं तो GT रोड से आपको मोटरवे से, आपको रिंग रोड से, तमाम जो मरकज़ी शाहराएँ हैं उनके जंक्शन पर वाक़ होने की वजह से ये आपको आसान तरीन रसाई हर तरफ से मुयस्सर आती है। इसके बाद अगर अगली बात की जाए, जब हम हाउसिंग सोसाइटीज़ की सक्सेस रेट को और फेलियर रेट को हम देख रहे होते हैं तो जो उसमें जो तीसरी बड़ी बात होती है वो ये होती है कि आया कोई हाउसिंग सोसाइटी जो है वो मुतल्लिका लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा है या नहीं है। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ जो है वो बहुत धड़ाधड़ तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, प्लॉट्स भी बेच रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर आप देखें उनको तो वो अभी तक इलीगल है, यानी वो अभी तक किसी भी लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा नहीं है। तो इस हवाले से अगर हम देखें
तो जो लाहौर स्मार्ट सिटी है ये अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा है। इसको बाकायदा NOC मिल चुका है और NOC की बुनियाद पे अब वहाँ पर डेवलपमेंट का अमल जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। एक और पॉइंट जो मेरे जहन में इस वक्त आया वो ये है कि अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी जो है इसके मुज़ाफ़ात में चंद ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि इससे बहुत कम कीमत में प्लाट्स दे रही हैं, और लोगों का आम तौर पे ये कंसर्न होता है कि जी जो स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हैं इसमें भी 5 मरले का प्लाट उसी साइज़ का है, और अगर ये किसी और बाकी जो गार्डन्स बन रहे हैं या जो दीगर सोसाइटीज़ बन रही हैं अगर इनके हवाले से देखा जाए तो उनमें 5 मरले के प्लाट की कीमत भी कम है, हालांकि ज़मीन तो उतनी है। अब आपको सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर शख्स का एक मयार होता है। आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, मार्केट में ख़रीदने जाते हैं, या आप अपने लिए कोई रिहाइश के लिए कोई मकान ढूंढते हैं, या आप अपने लिए कोई गाड़ी का इंतखाब करते हैं, तो हर चीज़ में आप अपने मयार के मुताबिक ही बेहतर चीज़ का इंतखाब करते हैं। अब अगर पहले भी हम कई दफ़ा ये मिसाल दे चुके हैं कि अब अगर आप जो है वो एक गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो एक तरफ आपको मेहरान जो है वो भी गाड़ी है, उसका काम भी आपको एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करवाना है और आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, और इसके साथ साथ जो मर्सिडीज़ है या कोई कोरोला की अच्छी गाड़ी है, तो ये सारी भी जो है वो गाड़ियाँ ही हैं। तो फ़र्क जो आता है वो 2 चीज़ों में आता है। एक तो उनकी क्वालिटी में कि जी वो किस तरीके से आपको बेहतर जो है परफॉर्म कर सकती है, यानी वो आप किस स्पीड से उन पे सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनमें सहूलियात हैं, जो उनमें फ़ीचर्स हैं कि आप कितना आरामदेह सफ़र कर सकते हैं, या आपकी कितनी सेफ्टी है उस गाड़ी में। लेट से आप मेहरान में बैठे हुए हैं, अगर खुदा न खास्ता आप किसी चीज़ के साथ कोलाइड करते हैं तो आपका नुकसान कितना होता है, और इसके मुकाबले में आप किसी अच्छी गाड़ी में जिसके एयर बैग्स भी हों, बाकी चीज़ें भी हों। तो इसलिए बताने का मकसद, ये बात को लंबा करने का मकसद ये है कि दोनों चीज़ों में जो फ़र्क है वो ज़मीन आसमान का है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है आया एक हल्की चीज़ का, एक सस्ती चीज़ का, एक B ग्रेड चीज़ का इंतखाब करेंगे, या कि आप जो है एक A ग्रेड की चीज़ का इंतखाब करेंगे। क्योंकि जो लाहौर स्मार्ट सिटी है नाजरीन, जैसे कि पहले भी हम आपसे वाफर दफ़ा इसका जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान की दूसरी स्मार्ट सिटी है। इसको आप किसी भी दीगर जो कोई B ग्रेड की सोसाइटी है, या आप कह लें कि जो मतलब कोई लोकल सोसाइटी है, उसके साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। उसकी वजह यह है कि ये एक ब्रांडेड प्रोजेक्ट है, ये बैरियर टाउन, DHA, पार्क व्यू, ये इन जो इस लेवल का जो है प्रोजेक्ट बनता है। तो इसको आप अगर किसी गार्डन से या किसी ऑर्चर्ड से या बाकी चीज़ों से अगर कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक जस्टिफाइड तरीका नहीं होगा। इसके अलावा जब हम किसी हाउसिंग सोसाइटी की कामयाबी नाकामी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये भी चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स हमें क्या फ़राहम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आप अगर बैरियर टाउन में, इस वक्त मैं बैरियर टाउन में मौजूद हूँ, आप अगर बैरियर टाउन में आपका 5 मरले का मकान है या आप यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, तो यहाँ पे जो आपको सहूलियात मिल रही हैं, जो आपको लाइफस्टाइल मिल रहा है, वो आपको, अगर आप ये कहें कि आप किसी जगह मतलब किसी लोकल सोसाइटी में चले जाएँ या किसी आबादी में, कॉलोनी में चले जाएँ, तो वहाँ पर आपको ये सहूलियात कभी भी मुयसर नहीं आ सकेंगी। जो बुनियादी तौर पर सबसे पहली कोई भी सहूलत होती है, जिसको हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी और पाकिस्तानी नेशनल भी देखते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा घर उस जगह पर हो जहाँ पर हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू ना हो, नंबर 1। दूसरी जो चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि यहाँ पे हमें तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया जो है हमें अपनी सोसाइटी के अंदर ही जो है दस्तयाब हो सकें। अब आप देखते हैं कि जो कमर्शियल सेंटर्स बनाए जाते हैं अच्छी सोसाइटीज़ में, उसमें आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मुयसर होती हैं। यानी आपको जो है वो अगर आप कोई चीज़ ख़रीदारी करना चाहते हैं, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, आप गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं, आप अपने मकान ख़रीदना चाहते हैं, आप अपने इंटीरियर के लिए कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो हर चीज़ की अवेलेबिलिटी आपको विद इन सोसाइटी मुहैया की जाती है। तो इसलिए ये चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कितनी सहूलियात आपकी सोसाइटी के अंदर ही मिल रही हैं। इसके अलावा सेफ्टी और सिक्योरिटी की जैसे कि मैंने बात की, इसके अलावा ये है कि आपका जो बुनियादी ज़रूरियात है, पानी, बिजली, गैस, इसके अलावा जो अच्छी रोड्स, यानी आप अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आपको रोड्स में आसानी हो, इसके अलावा ग्रीन और सीरीन एरिया, आपको हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, आपको हॉस्पिटल्स मिलें, आपको जो है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर जितनी भी जो हमारी ज़रूरियात होती हैं, जो अशिया होती हैं, वो तमाम चीज़ें आपको, फूड, इसके अलावा आपको मतलब ओवरऑल हम ये देखें कि एक इंसान को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी चीज़ें दरकार होती हैं वो तमाम आपको विद इन सोसाइटी मिल सकती हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जो है तालीम की ज़रूरत जो है वो हर माशरे की एक बुनियादी ज़रूरत होती है, अहम ज़रूरत होती है। और अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि अगर हम लाहौर स्मार्ट सिटी में कल को अपना घर बनाते हैं तो हमारे बच्चों की तालीम के हवाले से क्या हमें लाहौर तक सफ़र करना पड़ेगा और वहाँ जाके हमें ये तमाम जो तालीमी ज़रूरियात हैं पूरी कर सकेंगे? तो
आपसे गुजारिश है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे कबल जो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में इदारे हमारे साथ ऑन बोर्ड आए, उनमें आप ये देखते हैं कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आया, बहुत बड़ा इदारा है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आया। ऐसे इदारे हैं कि जिनको पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया में एक्नॉलेज किया जाता है। इसके अलावा जो है मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए जो है वो बहुत बेहतरीन किस्म के जो स्कूल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी की करंट लोकेशन पे जो दस्तयाब वसाइल हैं या जो दस्तयाब आपके एक फ़िक्स रेडियस में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका अगर मैं ज़िक्र करूं तो आपकी यूईटी आती है, आपकी कॉमसेट्स आती है, आपकी जीसीयू आती है। इसके अलावा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस वहाँ पे करीबी बनाया जा रहा है। तो ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो कि आपके बच्चों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगी। इसके अलावा मैं उन तमाम इन्वेस्टर हज़रात को भी एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, वो ये है कि आम तौर पर जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी अनाउंस की जाती है या उसकी प्री लॉन्च रेट्स पे बुकिंग की जाती है तो इन्वेस्टर हज़रात ये देखते हैं कि इसमें हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर हम इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें किस तरह से फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग करवाना चाहते हैं उनको मैं क्लियरली बता देता हूं कि अगस्त 2020 में लाहौर स्मार्ट सिटी की प्री लॉन्च रेट्स पर बुकिंग का आगाज़ हुआ था। आज तकरीबन जो है वो इस बात को आप कह सकते हैं कि 6-7 माह गुजरे होंगे। इस वक्त जिन लोगों ने उस वक्त में 5 मरला प्लाट्स बुक करवाए, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1 लाख के करीब प्रॉफिट ले रहे हैं अपनी डाउन पेमेंट में। पूरी पेमेंट की बात नहीं कर रहा, अपनी जो डाउन पेमेंट 10% या 20% उन्होंने जमा करवाई थी उस पे आज जो है वो तकरीबन 1 लाख के करीब प्रॉफिट ले रहे हैं। इसी तरह जिन लोगों ने 10 मरला प्लॉट्स बुक करवाए थे वो लोग आज 1 लाख से लेकर 1.25 लाख रुपए तक प्रॉफिट मार्केट में डिमांड कर रहे हैं, ले रहे हैं। इसी तरह जिन लोगों ने 1 कनाल की बुकिंग करवाई थी तो 1 कनाल के प्लॉट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट इस वक्त मार्केट में दे रहे हैं। 1 कनाल का जो रिहायशी प्लाट है उस पर तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख रुपया प्रॉफिट जो है आज के दिन डिमांड किया जा रहा है। अगर आप किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट को फ़ोन करेंगे जो लाहौर स्मार्ट सिटी काम कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो है 2.5 लाख से 3 लाख रुपया जो है वो आपसे प्रॉफिट डिमांड किया जा रहा है 1 कनाल के प्लाट पे, जिसकी के डाउन पेमेंट 10% या 20% अदा की गई थी और उसके बाद जो है वो इसकी अभी शायद किसी ने इंस्टॉलमेंट दी है, कुछ लोगों ने नहीं दी, लेकिन अपनी डाउन पेमेंट पे जो है वो 3 लाख के करीब जो है वो प्रॉफिट ले रहे हैं। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात अगर की जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाद जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में जिस तरीके से लोगों ने अपने इंटरेस्ट का इजहार किया, अपने एतमाद का इजहार किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ओवरवेलमिंग है और पूरी मार्केट में लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो इस वक्त एक ऐसे प्रोजेक्ट के तौर पर उभर रहा है कि जिसमें हर वो शख्स जिसने कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया या नहीं किया लेकिन उसकी तवज्जो का, उसकी दिलचस्पी का मरकज़ बन चुकी है इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी। नाज़रीन, लाहौर स्मार्ट सिटी में जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए इंतहाई बेहतरीन मौका है, क्योंकि 3-3.5 साल का पेमेंट प्लान जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है। बाज़ चीज़ों में 3.5 साल का है, बाज़ जो कैटेगरीज़ है उसमें 3 साल का है। तो जो 3 साल का पेमेंट प्लान ऑफ़र किया जा रहा है उसमें आपने अपनी जो डाउन पेमेंट है वो 10% या 20% डाउन पेमेंट के साथ आप बुकिंग करवाते हैं। अब बड़े आराम से अपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स को पे करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो प्लाट आपको 5 मरला आज से 6 माह पहले 18 लाख रुपए का मिल रहा था, अब उस प्लाट की कीमत 25 लाख रुपए पे चली गई है। तो प्रॉफिट्स की बात कर रहे थे, प्रॉफिट जो है वो आपको आज जो प्लाट आप मैं समझता हूँ कि 18 लाख रुपए का 19 लाख रुपए का लोगों ने बुक करवाया, आज उसकी कीमत जो है वो 23,75,000 या 25 लाख रुपए के करीब है। तो वही प्लाट जो है वो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आपको कोई 40 लाख के करीब भी शायद आप ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। इसके बाद अगर आप डिले लेंगे तो शायद आपको इन्वेस्टमेंट इतनी कारामद साबित नहीं होगी। मैं आपको इसकी एक मिसाल ये देना चाहूँगा कि कमर्शियल प्लाट जब कैपिटल स्मार्ट सिटी में ऑफ़र हुआ था तो वो 56 लाख रुपए का था। आज वही कमर्शियल प्लाट आपको 1,05,30,000 रुपए का ऑफ़र हो रहा है, यानी आप ये देखें कि तकरीबन डबल हो चुका है। तो अब जो लोग कमर्शियल प्लाट में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको वो डबल कीमत में लेना पड़ेगा। हालांकि अगर यही इन्वेस्टमेंट वो जब इसको लॉन्चिंग फ़ेज़ में था या इब्तदाई फ़ेज़ में था उस वक्त कर लेते तो शायद उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन होती। और आज वही लोग जिन्होंने इब्तदाई तौर पर कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की थी वो 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन तक की बात करते हैं प्रॉफिट लेते हुए। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप यानी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप लाहौर स्मार्ट सिटी का इंतखाब करना चाह रहे हैं तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कि आपकी इस इंतखाब को सपोर्ट करती हैं। हमारा मकसद आपको जो है वो ऐसी मालूमात फ़राहम करना है कि आपके सामने
तमाम तस्वीर, तमाम पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर हो, ताकि आप इन्वेस्टमेंट करते हुए किसी भी किस्म की परेशानी का आपको सामना ना हो, बल्कि आप बेहतरीन फ़ैसले का इंतखाब कर सकें। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम कोशिश करते हैं कि मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचाएँ ताकि आप अपनी सरमायाकारी करते हुए बेहतरीन प्रोजेक्ट का इंतखाब कर सकें। नाज़रीन, रियल एस्टेट में सरमायाकारी करते हुए बेहतरीन वक्त का इंतखाब करना, बेहतरीन प्रोजेक्ट का इंतखाब करना और बेहतरीन कंसल्टेंट का इंतखाब करना इंतहाई ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रियल एस्टेट के हवाले से तमाम तर मालूमात जो हैं ये बर वक्त पहुँचाई जा सकें। और इसके अलावा आप तक जो है वो चंद अपनी राय पे, अपने तजर्बे की बुनियाद पे कुछ ऐसी चीज़ें आप तक पहुँचाई जा सकें कि जब आप किसी चीज़ के मुतालिक फ़ैसला ले रहे हो तो आप उसमें आसानी हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कोरोना का दौर है, अपने आप को महदूद रखें, महफूज रखें। इसके अलावा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। रमीज़ शौकत को आइंदा आने वाली वीडियोस तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।